और जैसे ही सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, कोई सती से मिलने के लिए नहीं आया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सम्मानी, कोई मिलने के लिए नहीं आया, किसी ने सम्मान नहीं किया राजा के डर के कारण। अब मां को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी आई है? और मां और बेटी का तो प्रेम बड़ा विचित्र होता है। अरे मेरे पति चाहे मुझे कितना भी बड़ा दंड क्यों ना दे दें, मेरी बेटी आए और मैं मिलने न जाऊं, मैं अपनी बिटिया को गले न लगाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सादर भले मिली एक माता, माँ दौड़ी दौड़ी आई, ओहो बेटी सती को देखा, ऐसे भुजाएं फैलाई और ऐसे कौली में बढ़ लिया, बेटी सती। ओहो, माँ और बेटी के प्रेमाश्रु निकल आए। उस झांकी का दर्शन करना कभी आप, जिस समय माँ अपनी बेटी को कौली में भर करके मिलती है। अरे ससुराल से बेटी आए, पीहर, और माँ सामने नजर आ जाए, दौड़ी दौड़ी आएगी, माँ हाँ बेटी, कौली में भर लेती। या बेटी जब मायके से अपने ससुराल पक्ष की तरफ जाती है तो माँ से मिल करके जाती है, वह समय भी वास्तव में एक दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब बहनें आई, वह भी मिलने लगी, लेकिन वह वास्तव में हृदय से नहीं मिल रही, व्यंग कसने लगी। निमंत्रण तो गया नहीं, पिताजी ने बुलाया तो है नहीं, आ गई है छम छम करती करती, हमें दिखाने के लिए आई है ये लहंगा फुरिया। पिताजी ने निमंत्रण तो दिया नहीं, न फोन किया, न मैसेज किया, न व्हाट्सएप किया, न गपशप किया। क्यों आ गई? भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्करा रही है, और फिर बोली मुस्करा करके, आ गई तो कोई बात ना है, एक बात बता जीजाजी ठीक ठाक है? बोले हाँ। अकल आ गई है? मतलब? बोले भांग धतूरा खाते हैं, वो छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? मेंटल की तरह वो भस्म रमाते रहते हैं, पागल हो गए क्या? अब वो भस्म रमाना छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? नंगे धड़ंगे रहते हैं, कोई जींस वींस पहनने लगे हैं या नहीं? या नंगे धड़ंगे रहते हैं? चौड़े चपट में पेड़ के नीचे पड़े हैं, छाया में, बट वृक्ष की में, या एक आध कोई फ्लैट ले लिया रोहिणी में, सेक्टर 3 में, या ऐसे ही रहते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्करा करके बातें कर रही हैं बहनें, ऐसा ही होता है। और सती जी फिर आगे यज्ञशाला की तरफ गई। अब यहां संत कहते हैं जिस सत कार्य में, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, गोयल साहब बहुत ध्यान से सुनना। महाराज संत कहते हैं जिस सत कार्य में शिव स्थापना न हो, वहां कल्याण कैसे होगा? वह सत्कार्य नहीं है, फिर वह धर्म का कार्य नहीं है, वह तो फिर आगे अधर्म बन जाता है। दक्ष का यज्ञ, दक्ष काम तो बढ़िया कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करना ठीक है, लेकिन उसके यज्ञ करने में अहंकार था। अभिमानवश यज्ञ नहीं करना चाहिए। अब महाराज राजा दक्ष का यज्ञ अहंकार युक्त था, शंकर भगवान का अपमान किया जा रहा था। यज्ञ आप करा रहे, किसी का अपमान न करें, नहीं हुआ पूरा। अब सती जी आई, यज्ञशाला में गई, सब देवताओं के स्थान बने हुए, ये इंद्र जी का सोफा सेट पड़ा है, ये वरुण जी का है, ये ब्रह्मा जी का है, ये नारायण जी का है, ये फलाने जी का है, ये उन जी का है,
जितने जी हैं ना, जितने देवता हैं, सब के लिए व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए कोई पीठ तैयार नहीं। सती जी को यहां बड़ा कष्ट हुआ। ओहो, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, यहां मेरे पति का सम्मान नहीं है तो मेरा क्या सम्मान होगा। फिर आगे गई, पूरी यज्ञशाला में भ्रमण किया, कहीं भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं मिला। आगे जैसे जा रही थी सो राजा दक्ष आ गए आगे से, और दक्ष ने देखा बेटी को, सती को, मुंह घुमा लिया। सती जी बोली, वाह प्रभु वाह, ये क्या हो रहा है। मेरे पिता ने, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है, आज वही पिता मुझे देख करके मुंह मोड़ रहा है। अब मेरा जीवन, मुझे जीवन सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। फिर घूम करके सामने आ गई। फिर पिताश्री ने मुख मोड़ लिया। अब सती जी को यह पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया कि मुझे देख करके ये मुख मोड़ लेते हैं, ये शायद मेरा मुख देखना नहीं चाहते। कहा, पिताश्री मेरा मुख नहीं देखना चाहते ना, जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। पिताश्री सुनो, मेरा मुख आप देखना नहीं चाहते तो सुनो, जब तक मेरा जीवन है ना सुरक्षित, तब तक मेरे पति से तुम्हारा संबंध रहेगा, और मेरा जीवन नहीं रहेगा तो फिर मेरे पति से भी तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। इसलिए मैं अब इस जीवन को सुरक्षित नहीं रखती हूं। सो यज्ञशाला में उत्तर दिशा की तरफ जाकर के लाल चुंदरी जो ओढ़ रखी थी महाराज, उसे ऐसे चारों तरफ से ओढ़ करके बैठ गई और पति के चरणों का ध्यान लगाया। हे भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे महाराज, सती जी ने अपने अंगूठा, सीधा जो पैर का अंगूठा होता है उसमें से अग्नि प्रकट कर दी और अपने शरीर को जला दिया। बोले, पति का सम्मान नहीं तो मुझे अब नहीं रहना। वास्तव में माताओं बहनों, तुम्हारा त्याग वास्तव में प्रणाम करने योग्य है। पति का सम्मान नहीं तो माताएं अपना जीवन सुरक्षित नहीं रखती। पति के सम्मान के पीछे, पति के गले में कोई माला डाल देता है, पत्नी के गले में माला ना पड़े तो पत्नी समझ लेती है कि मेरे गले में माला पड़ गई है। और पत्नी से कोई कुछ कह दे, नाराज नहीं होंगी, और पत्नी के पति के लिए कुछ कह दे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करती। और शरीर को जला दिया, और शरीर को जलाते समय, मरते समय भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जन्म जन्मांतर भगवान शिव के चरणों का प्रेम प्राप्त हो।